Hello everyone, my name is Mohammad Javed. Today I am going to telling about the important books which is asked in your exam like SSC or any other one day exams and other exam जो भी आपके competitive एग्ज़ाम में होते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक से जो रिलेटेड वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एंशियंट बुक्स की किताब पढ़ेंगे, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की किताब के बुक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, चलिए सबसे पहली किताब क्या है, मुद्रा राक्षस, जिसको किसने लिखा था, विशाखदत्त ने लिखा था। ठीक है, विशाखदत्त कौन थे, ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ये उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, उन्होंने ये लिखा था मुद्रा राक्षस किताब। ये एक डिटेक्टिव बुक था। कौन सी बुक थी, मतलब कि डिटेक्टिव, जासूस करने की, उनकी कला के बारे में लिखा था। जो भी रास्तरंगिनी, रास्तरंगिनी किसके द्वारा लिखा गया था, कणहन के द्वारा लिखा गया था, कलहन के द्वारा लिखा गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट किताबें ये है, फिलोसफल स्कूल सामख्य किसने लिखा था, कपिल कपिल ने लिखा था। फिलोसफल स्कूल न्याय किसने लिखा था, गौतम मुनि ने लिखा था। फिलोसफल स्कूल पूर्व मीमांसा किसने लिखा था, जैमिनी ने लिखा था। फिर कथा सरित सागर किसने लिखा था, सोमदेव ने लिखा था। ठीक है, सोमदेव। ठीक है, अब लिखा था कामसूत्र बुक, ये किसने लिखा था, वत्सेना लिखा था। वत्सेना ने लिखा था कामसूत्र। ठीक है, याद रहेगा आपको, हाँ याद रहेगा। फिर उसके बाद किसने, प्रश्नोत्तर मलिका, प्रश्नोत्तर मलिका किसने लिखा था, अमोघ वर्ष ने लिखा था। अमोघ वर्ष ने लिखा था। स्वप्न वसादत्तम किसने लिखा था, ये भाषा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तीसरा क्या है, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र किसने लिखा था, अश्वघोष ने लिखा था। ये अश्वघोष कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के, जो कि कुंड कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में। इसके राजा कौन थे उस समय, कनिष्क थे। ठीक है, 80 एडी के आसपास हुआ था ये चौथा काउंसिल। ठीक है, अब ये नत्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र किस द्वारा लिखा था, भरत के द्वारा। फिर उसको अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया था। विक्रमोवसी एंड रघुवंशन माल, ये आपको ये सब कालिदास के द्वारा लिखा गया था। मलावी कगन कगिन मित्रम, क्या बोलेंगे इसको, मलाविक कगनम मित्रम। कुमार संभव ऋतु सामघर, ये ऋतु संघर, ये सारी किताबें कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ठीक है, ये विक्रमादित्य के टाइम पे जो कालिदास थे कवि थे, विक्रमादित्य के टाइम पे। ठीक है, अमर कोश किसके द्वारा लिखा गया था, अमर सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। अमर सिन्हा के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, दूसरा पंच सिद्धांत या बृहद संहिता, दो अलग अलग किताबें। पंच सिद्धांत पर ये पंच सिद्धांत सिद्धांतिका, उसका बृहद संहिता, ये दोनों लिखा गया था वरहा मिरहा के द्वारा, वरहा मिहरा के द्वारा लिखा गया था। तो थोड़ा सा नाम कठिन होंगे याद करने में, पर कोई दिक्कत नहीं है, याद कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको ये इम्पोर्टेंट किताब कौन सी थी, नीति सारा। नीति सारा किसने द्वारा लिखी गई थी, आपको कमंदका के द्वारा लिखी गई थी, याद रखेगा, कमंदका के द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ये अर्थशास्त्र सबको पता होगा, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य भी कहते हैं इसी को, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये मौर्य एम्पायर जो थे उनके बारे में लिखा गया था, उन्हीं के टाइम के ये उसी टाइम पे थे ये। ठीक है, और क्या कहते हैं, गुरु थे उनके, आपको सबको पता है ये। लीलावती किसके द्वारा लिखा गया था, भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। भास्कर द्वितीय के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ये शाक्य जो डायनेस्टी थी, लगभग 1114 से लेकर 1185 के बीच में उज्जैन में, ये उस टाइम पे थे कवि वहाँ पे। लीलावती इन्होंने लिखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन एक राजा थे जो 618 एडी तक, 618 एडी में राजा थे। ठीक है, और ये आपको इनके टाइम पे कुछ किताबें इन्होंने लिखी थी। कौन सी, प्रियदर्शिका लिखी थी, नगनंदा लिखी थी, है ना, नागनंदा और रत्नावली, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे इनके एक पोइट कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट, उन्होंने भी कदम्बरी और हर्षचरित्र लिखी थी। ठीक है, ठीक है, महाभाष्य जो है वो पतंजलि द्वारा लिखा गया था। मृच पट्टिकम, क्या लिखा है ये, याद देखिए, देख लीजिए, मृच कटिका शूद्रका के द्वारा लिखी गई थी। नवरत्न वीर सेना के द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित्र कदम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो कि ये हर्षवर्धन के पोएट थे ये
दरबारी कवि। उत्तर भाग ये किसके द्वारा लिखी गई थी? भूषण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये सब याद रखना आपको है। रामचरितमानस किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। तुलसीदास के द्वारा कुछ और भी किताबें लिखी गई थी, जैसे विनय पत्रिका और कवितावली। ठीक है, लाइफ डिवाइन जो है अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में है, लाइफ डिवाइन। अब ये कुछ किताबें मॉडर्न हिस्ट्री की जैसे कि बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी थी। ठीक है, आपको उसके बाद क्या लिखा है? गुलामगिरी ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा लिखी गई थी 1873 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? अष्टध्यायी ग्रंथ, ये किताब महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ये संस्कृति ग्रामर बुक थी। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी 1875 में। अब कुछ किताबें हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री की किताबें, जैसे तजुल मसीरी जो किताब थी, ये गौरी अटैक से लेके आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश के एक्सपेंशन तक के बारे में पूरी जानकारी है। इसे हसन निजामी ने लिखी थी। किसने? हसन निजामी ने लिखी थी। उसके बाद तबाकत नाशिरी ये किताब किसने लिखी थी? मिनहाल उस सिराज ने लिखी थी। जुजामी, मिनहाल उस सिराज या जुजामी भी कहते हैं, ये किताब आपको लिखी गई थी। ठीक है, कौन? तबाकत नाशिरी, याद रखिएगा। तारीख़ फिरोज शाही ये मतलब कि फिरोज शाही की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस टाइम पे फिरोज शाह के द्वारा, उनके बारे में किताब में लिखी गई है। किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरनई ने लिखा था। ठीक है, जियाउद्दीन बरनई के द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी। एक फतवाए जहांगीरी ने लिखा था अबाउट तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। अब ये फतुहात सलातेन जो है अलाउद्दीन बहमन शाह जो थे, अलाउद्दीन बहमन शाह, उसके बारे में लिखा गया। कौन लिखा है? अब्दुल मलिक इस्माइल ने लिखा था। ठीक है। तारीख़ मुबारक शाही ये सैयद डायनेस्टी के बारे में, स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद टू मुबारक शाह तक के बारे में पूरी जानकारी है। ये यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था, याद रखिएगा। तारीख़ फिरोज शाही ये किसने लिखा था? तारीख़ फिरोज शाही के को लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में शम्स सिराज अफीफ ने लिखा था। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ये क्या लिखा? आयन अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ये दोनों उसी किताब में लिखा था। वो क्या कहते हैं, ये क्या इसके ये लीलावती जो मठ बुक जिसको आपको हम बताए थे, जो संस्कृत में किसने लिखा था? इसको लिखा था भास्कर ने लिखा था, भास्कराचार्य ने लिखा था। इसको आपको फारसी में जो है फैजी ने कन्वर्ट किया था लीलावती बुक को। ठीक है, चलो ठीक है। अब तबाकत अकबरी क्या लिखा? तबाकत ए अकबरी ये किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। ठीक है, ये आपको क्या है? अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अटैक ऑफ महमूद गजनवी से लेके अकबर के लाइफ का 36 साल जो रूल किया था उतना वहाँ तक के बारे में पूरी जानकारी है। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। ठीक है, 16वीं सेंचुरी में 1593 में। ठीक है, चलो ठीक है। पद्मावत ये पिक्चर बहुत फेमस हुई थी, इस पर बहुत बवाल भी चला था, आपको पता ही है। तो पद्मावत जो किताब है इसको ये मोहम्मद जैसी ने लिखा था। शेर शाह के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, ये पातशाहनामा जो है ये आपको किताब लिखा गया था, ये आपको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ठीक है, चलो आपको याद रहेगा। शाहजहाँ के बारे में एक जानकारी है। किसके बारे में जानकारी दिया है? शाहजहाँ के बारे में। अब ये मुंतखाब उल लवाब क्या बोलोगे? मुंतखाब उल लवाब ये किसने लिखा था? काफ़ी खान ने लिखा था। शाहजहाँ से लेकर औरंगजेब तक के बारे में पूरी जानकारी है। इस बुक से पता चलता है कि औरंगजेब खिचड़ी खाता था, वो टोपी बुन कर पैसे कमाता था। ठीक है, अपने खुद के लिए फिर यहाँ से पैसे इकट्ठे करता था वो। अब ये है लैला मजनू किसने लिखा था? पोइट अमीर खुसरो ने लिखा था। नूसिफर किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलक क्या लिखा है? तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा था। आपको पता होगा 10 राजाओं के अंदर दरबारी कवि रह चुके हैं अमीर खुसरो, अलग अलग राजाओं के टाइम पे। जैसे आपको खिलजी डायनेस्टी में भी रह चुके हैं आपको ये। ठीक है, तो आपको बहुत अलग, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत फेमस ये हुए थे अमीर खुसरो। आशिका किताब उन्होंने लिखा था, आशिका, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था खिजर खान और देवल देवी की प्रेम कथा है ये। कौन? आशिका, उन्होंने ही लिखा था ये। किसने लिखा था? अमीर खुसरो, याद रहेगा ना। हुमायूं नामा किसने लिखा था? उनकी बहन जो थी गुलबदन बेगम बानो जो थी वो उन्होंने लिखा था, गुलबदन बेगम। ठीक है, सफ़रनामा अल रहला इसी को नाम सफ़रनामा भी कहते हैं, इसी को अल रहला भी कहते हैं। ये किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था 1333 में, जो मोरक्को का निवासी था। ठीक है,
तुजुके जहांगीरी ये किसने लिखा था? जहांगीर ने लिखा था खुद। तारीख शेर शाही ये किसने लिखा था? अब्बास खान शेरवानी ने लिखा था। तारीख शेर शाही, ठीक है। तुजुके बाबरी ये तुजुके बाबरी जो है तुर्क लैंग्वेज में लिखा है, तो ये बाबर ने खुद लिखा था, ठीक है। तुजुके बाबरी, ठीक है। उस हाँ ये इसे फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। अकबर के टाइम पे ये इन्होंने किया गया था, मतलब कि बाबर ने इसको तुर्क लैंग्वेज में लिखा था, पर इसको फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था किसके द्वारा? तो वो बाबर के द्वारा, ये अकबर के द्वारा। उनके टाइम पे जो उनके दरबारी कवि थे अब्दुल रहीम खाना, तो ये उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। चाहिए, ठीक है। किताबुल हिंद तहकीक हिंद, ठीक है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ये महमूद गजनवी के टाइम पे अल बरूनी जो है उनके कवि थे। सिस्तनी, अल बरूनी, यामिनी ये सब उनके टाइम पे ही क्या कहते हैं वो थे कवि थे गजनवी के टाइम पे। किताबुल यामिनी किसके द्वारा लिखा था? उदबई, ये भी आपको गजनवी के टाइम पे ही थे, ठीक है। यामिनी, किताबुल यामिनी उदबई के द्वारा लिखा गया था। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट किताब है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्र बरदई के द्वारा लिखा गया था। ये कौन है? चंद्र बरदई। ये शाहजहाँ नामा मोहम्मद साले के द्वारा लिखा गया था। शाहजहाँ नामा मोहम्मद साले के द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको कुछ आपको किताबें हो गई, ठीक है। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ किताबें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आती है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया, गीता रहस्य बाल तिलक के द्वारा लिखा गया था। बाल तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किताब लिखा गया था। कौन सा? गीता रहस्य। वैसे इनकी मौत भी एक रहस्य थी, ठीक है। आर्कटिक होम इन वेदास, ये भी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था, ठीक है। इंडियन होम रूल गांधी जी ने लिखा था। कि गांधी जी की और भी किताबें की टू हेल्थ, हिंद स्वराज, ये इन्होंने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इंडियन इस्लाम टाइटस के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, ये आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में लिखा गया था। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। एन इंडियन पिलग्रीम, और इनके द्वारा एक और किताब लिखा गया था एन इंडियन पिलग्रीम, ठीक है। आनंद मत, यहीं से आपको वंदे मातरम का लिया गया था, ठीक है। नेशनल सॉन्ग ये कौन किया था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ये 1878 में, ठीक है, याद रहेगा 1878 में। और 1896 में इसे जो कांग्रेस सेशन हुआ था वहाँ पे गाया गया था ये, ठीक है, पहली बार। ठीक है। इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। ये पहले आपको क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर थे, मतलब शिक्षा मंत्री जो थे, ये पहले भारत के आज़ाद भारत के थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इनकलाब जिंदाबाद, इन्होंने ही ये नारा दिया था, ठीक है। जो फेमस नारा इन्होंने लिखा था, पर फेमस हुआ था आपको क्या कहते हैं भगत सिंह के द्वारा फेमस किया गया था ये डायलॉग को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इंडियाज पास्ट किसने लिखा था? तो आपको ए मैकडॉन ने लिखा था। किसने लिखा था? ए मैकडॉन ने। इंडियाज पास्ट। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ ने लिखा था। द स्कोर ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, ये इंपॉर्टेंट है। द स्कोर ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था। अनहैप्पी इंडिया पर ये द स्कोर ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा था। ये दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब ये किताब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सावरकर ने, वी डी सावरकर लिखे थे, ठीक है। 1857 जो संग्राम हुआ था उसके बारे में, ठीक है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा था। लाइफ डिवाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। एक अरविंद घोष के द्वारा और लिखा गया था एसेज ऑन गीता, ये भी अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, इनकी किताब एक और थी गोल्डन थ्रेशोल्ड भी लिखा था। सॉन्ग ऑफ इंडिया, इन्हीं को भारती कोयल भी कहते थे सरोजनी नायडू जी को, ठीक है, ठीक है।
ये इनका सेशन, इन्होंने कानपुर सेशन भी किया था 1925 में किया था इन्होंने कानपुर सेशन, ठीक है, 24 में। और गीतांजलि गोरा, गीतांजलि गोरा आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, नोबेल प्राइज इसी से इन्होंने जीता था। गीतांजलि और गोरा दो अलग किताबें, नोबेल प्राइज जीता था इन्होंने। नेशंस वाइज राधा कृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं ये राधा कृष्णन, इन्होंने नेशंस वाइज लिखा था, ठीक है। इंडियन फिलोसफी भी लिखा था इन्होंने, ठीक है, ठीक है। और गीता सीक्रेट जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा था। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। हीट फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा लिखा गया था। इंडियन अरेस्ट डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया था, इंडियन अरेस्ट। चेंज इन इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। गूबर ए खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गूबर ए खातिर। माई अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज ममता बनर्जी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें याद कर लीजिए। विंग्स ऑफ फायर, इंडोमिटेबल स्पिरिट, यू आर यूनिक, इग्निटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया 2020, माई जर्नी ड्रीम इनटू एक्शन। इतनी किताबें हैं अब्दुल कलाम आज़ाद की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग्स, डेट एंड द स्प्रिंग, द फिदर ऑफ द डाउन, द फिदर ऑफ डाउन, द स्केप्चर फ्लूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं, द स्केप्चर फ्लूट को ही सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द फिदर ऑफ द डाउन भी, ब्रोकन विंग, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये सारी सरोजिनी नायडू द्वारा किताबें लिखी गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एग्जाम वॉरियर इज अ बुक जो है रिटन बाय नरेंद्र मोदी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। माई कंट्री माई लाइफ, एल के अडवाणी ने लिखा था, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट किताब यहाँ से, ये इंडिया अ नेशन एनी बेसेंट ने लिखा था, इंडिया नेशन। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. डट। इंडियन रेनेसा, सी.एफ. इंडिविजुअल्स, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें हम आपको बता दें। कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, सैयद अहमद खान, ठीक है, ठीक है। ये पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। झंडा गीत, श्यामलाल पार्षद ने ये किया था, लिखा था झंडा गीत, ठीक है। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी ने लिखा था, उनके गुरु थे गोखले, है ना, गोखले जी, तो वहाँ पर उनके बारे में लिखा, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। गीतांजलि का इंग्लिश में ट्रांसलेट 1912 में हुआ था, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपको क्या कहते हैं, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी किताबें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। कास्ट, स्प्रिंगिंग टाइगर, हुंग त्वाई ने लिखा था, अबाउट सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग टाइगर जो है, स्प्रिंगिंग टाइगर, हुंग त्वाई ने लिखा था, अबाउट सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। युगांतर, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है, ठीक है। और आपको तहजीब उल इखलाक, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक जाकिर ने लिखा था। बापू माई मदर, मनु बहन ने लिखा था। हिलेरी क्विल्टन, लिविंग हिस्ट्री लिखा था। जो इम्पोर्टेंट किताबें मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अयोध्या 6 दिसंबर 1992, पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा था, प्रधानमंत्री हमारे थे उस टाइम पे, ठीक है, ठीक है। अमार सोना बांग्ला जी, बांग्ला, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये इस समय बांग्लादेश का गीत भी है। द अनटोल्ड स्टोरी, जनरल कौल ने लिखा था। सारे जहाँ से अच्छा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ये मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप ने लिखा था, ठीक है।
बाकी देख लीजिएगा, बाकी उतना कुछ है नहीं। द नेशन, हाँ द नेशन इन मेकिंग, द नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। ठीक है, तो ये सारी किताबें मैंने आपको एक लाइन से बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, आप इसे अच्छे से लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।